exercise number 5 of chapter number 6, factors and multiples. Question number 1, without doing any calculation answer the following question. Without यानी बिना किसी कैलकुलेशन के हमें इसका आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. क्वेश्चन A is 21 a factor of 7. इसका मतलब ये है कि 21 फैक्टर है 7 का, तो बड़ा नंबर कैसे किसी का फैक्टर हो सकता है. 21 के टेबल में 7 थोड़ी ना आता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा. नो आप लिखोगे नो इज 21 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7. क्वेश्चन बी इज 7 अ फैक्टर ऑफ 21. 7 फैक्टर है 21 का. यस 7 के टेबल में 21 आता है तो ये फैक्टर है, तो लिखोगे यस इज 7 अ फैक्टर ऑफ 21. क्वेश्चन सी इज 10 अ फैक्टर ऑफ 200. 10 फैक्टर है 200 का. यस 10 के टेबल में 200 आता है, तो यस 10 अ फैक्टर ऑफ 200. बस इसमें इसी टाइप के आंसर्स देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड whether the first number is the factor of the second by division method. यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट डिजिट जो गिवन है क्वेश्चन में डिवीजन मेथड से बताना है, यानी डिवीजन करके कि ये फैक्टर है क्या. तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन डिवीजन मेथड यानी डिवाइड करके, तो 3 और 84 है, तो 84 से आपको क्या करना है 3 को डिवाइड करना है. 3 के टेबल में अब देखो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0. सो आप लिखोगे यस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 84. 3 क्या है 84 का फैक्टर है. ठीक है. ऐसे आप बी क्वेश्चन में देखोगे 126 और 5 को डिवाइड करके देखोगे, 126 और 5 को डिवाइड करके देखोगे, और ये देखोगे अगर ये फैक्टर है, देखो मैं आपको करके बता देती हूँ, ये भी 150 126 डिवाइड 5, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे 2, 5 5 जा 25. अब उसके बाद हमारे पास डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, डिजिट नहीं लिख सकते हम, तो 1 रिमाइंडर बचा जब पूरा डिवाइड नहीं होगा. नो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 126. 5 फैक्टर नहीं है 126 का. ठीक है. इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है डिवाइड करके. ठीक है स्टूडेंट्स. Next exercise number 6. Exercise 6. Find all factors of the given number. Circle the common factors and list them. Find highest common factor. सबसे फर्स्ट हमें डिजिट जो गिवन है उसके फैक्टर फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज 6. क्वेश्चन नंबर ए 6 and 9. तो सबसे फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फैक्टर ऑफ 9. 6 डिजिट क्या है 6, तो 6 के फैक्टर फाइंड करेंगे हम. फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीपल्स में टेबल लिखते हैं. फैक्टर में हम देखेंगे ये 6 किस किस नंबर के टेबल में आएगा. 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है 6, और 6 में लास्ट में अपनी टेबल में आता है. ठीक है. ये हो गया फैक्टर ऑफ 6. नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 9. फैक्टर ऑफ 9 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो हर नंबर आएगा ही. 2 की टेबल में 9 आता है नहीं, 3 की टेबल में 9 आता है. यस इसके बाद 9 और किसकी टेबल में आता है अपनी ही टेबल में. ठीक है. ये हो गया फैक्टर ऑफ 9. अब इसके बाद इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर बताना है. कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है दोनों में, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर 2 हो गए, 1 मिला हमें और एक 3. इसके अलावा इसमें हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम शॉर्ट में HCF भी कहते हैं. हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट का H, कॉमन का C
और फैक्टर का f, तो HCF भी कहते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF दोनों का मतलब एक ही है, वो शॉर्ट फॉर्म है, वो फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म है। तो हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे एलसीएम में क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा वाला मल्टीपल देखना था हमें ना कॉमन में। अब इसमें देखो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 1 और 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो गया, 3, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक बार बड़ा नंबर ले लेती हूँ कोई भी, 18 एंड 54, 18 एंड 54, क्वेश्चन नंबर E, 18 एंड 54, सबसे फर्स्ट फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18, 1 की टेबल में हमेशा नंबर आएगा, कोई भी नंबर हो। अब देन उसके बाद 18 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, फिर 18 अपनी ही टेबल में आता है, ठीक है। मतलब टेबल में आने का मतलब पूरा डिवाइड होना है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फैक्टर ऑफ 54। अब 54 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। अब इसके अलावा देखो 1 की टेबल में तो सारे, कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो जरूर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे अब ये 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है, तो आपको देखने के लिए, वैसे मैंने आपको कल मेथड भी बताया था कैसे देखते हैं, पीछे वाला नंबर देखता है, अगर लास्ट नंबर 0 होता है या ऐसे नंबर होता है जो 2 की टेबल में आता है, ठीक है। लास्ट नंबर यहाँ पे 4 है, 4 आता है 2 की टेबल में, तो 54 पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। बट फिर भी एक बार हम रफ में यहाँ पे इसको आप क्या करना, डिवाइड करके देख लेना, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब डिवाइड करने से क्या हुआ, ये तो हमें पता ही कि 2 की टेबल में तो आएगा ही, इसके अलावा ये हमें ये ध्यान रखना है 27 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। ऐसे हम 3 से भी डिवाइड करके देख लेंगे। वैसे 3 से चेक करने का क्या है, दोनों डिजिट को प्लस करो, जो भी डिजिट होती है उसको प्लस करो, और जैसे 5 और 4 है उसको प्लस करो, 9 आएगा। जो नंबर प्लस करने पर जो आंसर आता है उसको देखो कि वो 3 की टेबल में आता है क्या। 5 और 4 को प्लस किया, 9 आता है ना 3 की टेबल में, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट फिर भी हम एक बार 3 से इसको करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, पूरा डिवाइड हो गया। और यहाँ पे क्या है 18, तो यहाँ पे इसका मतलब है 54 18 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। अब हम एक बार लिख देते हैं, ये 2 3 की टेबल में भी आता है, 3 से डिवाइड हो गया ना, इसलिए 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। 5 की टेबल में क्यों नहीं आता, क्योंकि आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। जिसके लास्ट में 5 होता है या 0 होता है वही 5 की टेबल में आता है। 6 की टेबल में 7 8, 9 की टेबल में आएगा, 9 6 54, ठीक है। इसके अलावा आता है 18 की टेबल में, हमने डिवाइड करके देखा ना। इसके बाद आएगा 27 की टेबल में, और लास्ट में अपनी ही टेबल में आएगा 54। अब इसमें आप देखो हमें अब क्या करना है, फाइंड कॉमन फैक्टर। फैक्टर फाइंड करने के बाद हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। उसके बाद और कौन से नंबर आया है, 9 आया है, इसमें भी 9 आया है, 18 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हम कॉमन कौन कौन से हो गए, 1 2 3 9 और 18, ठीक है। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ HCF, इसका मतलब भी यही है। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, और F का मतलब फैक्टर, HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। सबसे फर्स्ट फैक्टर फाइंड करो, फिर फैक्टर फाइंड करने के बाद देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, ओके। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7। स्टूडेंट्स इसमें आपको करना है सर्कल द प्राइम नंबर्स। क्या करना है, प्राइम नंबर को सर्कल करना है। प्राइम नंबर्स सबसे फर्स्ट जब पता होगा आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तभी तो आप सर्कल करोगे। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता है नहीं, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 5
नंबर जो है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता और किसी की टेबल में नहीं आता। बड़ा नंबर लेते हैं 7 भी अपनी टेबल में आता है, सो 7 इज अ प्राइम नंबर। इसके अलावा 11 और किसी की टेबल में आता है, नहीं आता ना, 11 भी प्राइम नंबर है। 13 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता है, सिर्फ 13 अपनी ही टेबल में आता है। 17 देखा है आपने कभी किसी की टेबल में 17 आता है, नहीं, सिर्फ 17 अपनी ही टेबल में आता है। 29 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता, सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जांपल्स बता दी मैंने आपको, समझ आ गया। आपको इसको सर्कल करना है। देखो यहाँ पे कौन कौन सा, जैसे नंबर 2 सर्कल करा हुआ है प्राइम नंबर। इसके अलावा 3 नंबर हो जाएगा, इसमें सर्कल करो। अब मैं जो बता रही हूँ वो नंबर आप सर्कल कर लो। 3 को सर्कल कर लो, 3 किसी की टेबल में नहीं आता। 5 भी सर्कल कर रहे, 7 को भी सर्कल करना है, ये भी प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, ये नंबर। मैंने जो नंबर बताया उनको सर्कल कर लो, ये सारे प्राइम नंबर्स है, ये और किसी की टेबल में नहीं आते। बस एक्सरसाइज 7 में बस आपको क्या करना था, वो ही करना था, आपको सर्कल करना था। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए और सर्कल करना है आपको। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सरसाइज 8। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे इसको मैं आपको बताऊंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मैं आपको बताऊंगी ट्री मेथड से। डिजिट इज 12 है डिजिट, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। डिजिट क्या है हमारा 12, क्योंकि थोड़ा सा होगा, स्पेस नहीं और बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से करके बताऊंगी 12। अब हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, कौन से मेथड से करना है, ट्री फैक्टर मेथड से। तो सबसे फर्स्ट जो भी क्वेश्चन में जो नंबर होगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं एक सर्कल में, ठीक है, एक ओवल टाइप जो सर्कल बना के उसमें लिख देते हैं। 12 हमारा क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब 12 का आपको ऐसा नंबर देखना है, मतलब आपको ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं जिसकी टेबल में, मतलब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा 12। अब देखो 12 किसकी टेबल में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो आपकी 12 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल को छोड़कर, है ना। 1 की टेबल के बाद आप देखो 2 की टेबल में, 2 की टेबल में आता है 12, यस आता है। आपको क्या करना है, इस 12 के ऐसे 2 क्या करने हैं, इसके पार्ट करने हैं जिसमें एक नंबर 1 नंबर तो क्या हो, प्राइम नंबर। आपने देखा 12 किसकी टेबल में आता है, तो 12 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप इसको यहाँ लिखोगे, आप यहाँ नहीं लिखोगे 2 को, इस साइड लिखोगे आप प्राइम नंबर। 2 की टेबल में आता है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, होगा। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, ये तो हमने देख लिया कि 12 किसकी टेबल में आता है, प्राइम नंबर में देखना है आपको 12 किसकी टेबल में आता है। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम, 2 6 12, तो आपने यहाँ लिख दिया 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आना चाहिए, तो 2 6 12 आता है, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, यहाँ पे 2 ऐसे ही लगाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ये तो प्राइम नंबर है, ये ऐसे ही चलेगा। अब हम इसके 2 पेयर कर देंगे वापस, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ऐसे। अब हम क्या करते हैं, ऐसे 6 किसकी टेबल में आता है, 1 को छोड़ो, 2 की टेबल में आता है 6 और 2 प्राइम नंबर भी है, तो बिल्कुल यहाँ लिख दिया हमने 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स। और मल्टीप्लाई करने पर भी देखो 2 3 6 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन में आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे आप लिख दो किसका आंसर आएगा 12। तो आपको अगर इनको मल्टीप्लाई करो 2 2 4 4 3 12, इनका मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आना चाहिए क्वेश्चन वाला। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, क्वेश्चन नंबर सी 48 मैंने आपको यहाँ पे लिखा 48, जो क्वेश्चन में डिजिट है वो 48 है।
अब इसके भी मैं 2 पार्ट करूंगी। अब ऐसा नंबर देखना है, ऐसा आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो प्राइम नंबर भी हो और इससे डिवाइड भी हो। प्राइम नंबर मतलब आपको देखना है 1 के टेबल को तो हटा देते हैं हम, उसको तो नहीं लेते हम, 2 से देखते हैं। 2 के टेबल में 48 आता है क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है, तो मतलब 2 अपनी टेबल में आता है। वैसे 3 से भी कर सकते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लेकिन हम सबसे स्मॉलेस्ट से कर लेते हैं एक बार। 2 की टेबल में देखते हैं 48 आता है क्या। कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, 2 कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पीछे वाले नंबर को देखना है। अगर पीछे वाला नंबर 0 होता है या ऐसा नंबर होता है जो 2 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब वो क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर और रिमाइंडर 0 आएगा। 2 की टेबल में 8 आता है, यस आता है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो 2 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आएगा, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको अभी पता नहीं चलेगा ना 2 की। देखो आप 2 की टेबल में आता है, ये चेक हो गया, 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कितने टाइम्स आया, 24 टाइम्स। ये तो ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। अब इसकी क्या करूंगी, इसके आप 2 पार्ट कर दोगे। कैसे, अब देखो 24 की भी आप ऐसे पार्ट करो। 24 2 की टेबल में आता है, यस बिल्कुल आता है, तो आपने लिखा 2, ठीक है। 2 की, अब 24 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, इसको भी आप डिवाइड करके देख लो। 24 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 टाइम, यहाँ लिखा आपने 12। ये एज इट इज चलेगा, ये भी एज इट इज, प्राइम नंबर ऐसे का ऐसे चलता है। इसके अब 2 पार्ट बना देंगे। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 2 6 ज़ा 12, ये अगेन ऐसे ही चलेगा। कितने टाइम्स, अब इसके भी 2 पार्ट कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 है और 3 है फिर, ठीक है। इसको हम 3 से भी कर सकते थे, मतलब 3 से करने का मतलब एक बार आपको बता देते। 40 इसकी 2 पार्ट किए, एक साइड प्राइम नंबर होना चाहिए क्योंकि 48 के टेबल में 3 की टेबल में 48 3 जो है वो 48 से डिवाइड हो जाएगा। इनको प्लस अगर हम देखते हैं 48 और 3 को डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। कितने टाइम, 16 टाइम, यहाँ पे आपने लिख दिया 16। यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर लेना होता है आपको, ये ऐसे चलेगा। अब देखो ये किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, यस बिल्कुल आता है। 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 16 8 टाइम्स, ठीक है। ये एज इट इज चलेगा, ये भी एज इट इज, जो प्राइम नंबर है वो एज इट इज चलेंगे। जो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, इनके 2 पार्ट्स कर दिए। 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8, अभी तक ये चलेगा। 3 मल्टीप्लाई ये 2 चलेगा, अब इधर से भी ये 2 चलेगा और ये जो है इसकी 2 पार्ट हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा ऐसे आया ना, तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट, एंड ये जो है our tomorrow class we will do exercise number 9 and 10. Okay students, so each student practice these exercise in your rough copy. Thank you.